नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। और आज मैं अ होली कॉन्स्पिरेसी फिल्म के बारे में बात करूंगा। यह फिल्म देश के सीमित सिनेमाघरों में लगी है, बहुत कम सिनेमाघरों में लगी है। इसलिए आप खुद पर एक एहसान करें, जाकर इस फिल्म को देख आएं। यह इस वक्त की बहुत ज़रूरी फिल्म है और इस फिल्म में चली बहस, इस फिल्म में चले जिरह को आपको सुनना चाहिए। इस फिल्म में चली जिरह को आपको सुनना चाहिए। फिल्म बंगाल के हिल्लोलगंज इलाके की है। हिल्लोलगंज एक काल्पनिक सा कस्बा है जहाँ पे एक क्रिश्चियन कॉलेज है। वहाँ हमारी फिल्म का नायक कुणाल जोसेफ बास्के पढ़ाता है। कुणाल जोसेफ बास्के बायोलॉजी का टीचर है। वह अपनी क्लास में जेनेसिस की थ्योरी पढ़ाते समय बाइबल के सिद्धांतों की बात नहीं करता, वह डार्विन का सिद्धांत पढ़ाता है और जिसकी वजह से उसे निलंबित कर दिया जाता है। उसके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उसे कैद हो जाती है। आदिवासी समाज से आया कुणाल जोसेफ खुद को दोषी नहीं मानता और उस पर चल रहे मुकदमे में उसकी तरफ से जिरह करने के लिए एंटोन डिसूजा आते हैं। उनके सामने बसंत कुमार चटर्जी हैं। एंटोन डिसूजा की भूमिका नसीरुद्दीन शाह ने निभाई है और बसंत कुमार चटर्जी की भूमिका सौमित्र चटर्जी ने निभाई है। इसके अलावा फिल्म में ढेर सारे कलाकार हैं, जिनमें अमृता चट्टोपाध्याय और कौशिक सेन की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। यह फिल्म अभी के हमारे समाज में बढ़ते हिंदू कट्टरवाद और दक्षिणपंथी सोच की मानसिकता को उजागर करती है, उसे खोलती है और बताती है कि किस तरीके से देश में पाठ्यक्रम में साइंटिफिक टेम्पर को छोड़ा जा रहा है और एक फैनेटिक तरीके से अतीत के अनसाइंटिफिक ज्ञान को थोपा जा रहा है। हमारा नायक कुणाल इस बात का प्रतीक है। वह इस प्रचलित सोच के विरोध में खड़ा होता है और इसकी सजा उसे मिलती है। फिल्म पूरी बहस है। इस बहस में एक तरफ एंटोन डिसूजा हैं और दूसरी तरफ बसंत कुमार चटर्जी हैं। दोनों आर्गुमेंट कर रहे हैं और एंटोन डिसूजा का सबसे बड़ा तर्क है कि हमारे सोचने के अधिकार पर मुकदमा चल रहा है, जबकि बसंत कुमार चटर्जी कह रहे हैं नहीं, यह एक मनुष्य पर मुकदमा चल रहा है, एक अपराधी पर मुकदमा चल रहा है। यहाँ से फिल्म प्रस्थान करती है और बहसों में लगातार 2-3 सेशन में यह बहस आगे बढ़ती है और एक एक कर एंटोन डिसूजा नई सोच जो हावी हो रही है, दक्षिणपंथी सोच जो हावी हो रही है, उसके खिलाफ सबूत जमा करते हैं, उसके खिलाफ अपने तर्क देते हैं और आखिरकार कुणाल जोसेफ को रिहा करवाने में कामयाब होते हैं। यह फिल्म बड़े सलीके से उस सोच को निशाना बनाती है जो सोच पूरे देश में और पाठ्यक्रमों में बदली जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको यह फिल्म ज़रूर देख लेनी चाहिए, अपनी सोच को निखारने के लिए, अपनी सोच को सही करने के लिए और उस साइंटिफिक टेम्पर के साथ चलने के लिए जो हमारे विकास के लिए, हमारे वर्तमान के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक वैचारिक फिल्म है। यहाँ न तो कोई इमोशनल ड्रामा है और ना ही कोई संवाद या डायलॉग बाजी है। यहाँ यथार्थ के करीब घूमती सच्चाइयाँ हैं और उन सच्चाइयों को संवादों के जरिए जाहिर किया गया है, उस बहस के जरिए जाहिर किया गया है जो कोर्ट के अंदर चलता है। हमें पता चलता है कि अनजाने में कोर्ट भी कैसे सिस्टम के साथ हो चुका है और जब उसका विवेक जागता है, जज का विवेक जागता है, तो बहस आगे बढ़ती है और फिर वह बिल्कुल ज़रूरी निर्णय लेता है। और इस बात का एहसास विरोधी वकील को भी आता है, बसंत कुमार चटर्जी को भी आता है और
इस एहसास से उनकी अपनी ग्लानि इतनी तेज बढ़ती है कि एक हादसा हो जाता है। यह फिल्म हमें नसीरुद्दीन शाह और सौमित्र चटर्जी के अदाकारी के लिए भी देखनी चाहिए कि दो उम्दा कलाकार, देश के दो उम्दा कलाकार जब आमने सामने आए हैं तो वे किस तरीके से एक दूसरे का सम्मान रखते हुए, एक दूसरे के प्रति आदर जाहिर करते हुए विरोध में खड़े हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं। दोनों ने अपने किरदारों को अंडरप्ले किया है और बहुत संजीदगी के साथ, बहुत संयम के साथ पूरी बहस की है और अपना अपना पक्ष रखा है। निर्भर करता है कि आप किस सोच के दर्शक हैं, उस हिसाब से आप इस फिल्म में दोनों वकीलों के पक्ष विपक्ष में जा सकते हैं, लेकिन फिल्म के अंत तक जाते जाते आप भी एंटोन डिसूजा से सहमत हो जाएंगे, क्योंकि वह तार्किक बातें करते हैं, क्योंकि वे वैज्ञानिक बातें करते हैं, क्योंकि वे सटीक बातें करते हैं, क्योंकि वे बहुत ज़रूरी बातें करते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि इस फिल्म को ज़रूर जाकर थिएटर में देखें, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि यह फिल्म कब तक टिकी रहेगी और इस पर और हो सकता है कि किसी आपत्ति की वजह से इस फिल्म पर पाबंदी लगा दी जाए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप सिनेमा हॉल को देखते रहें। आपका दिन शुभ हो।